नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। ये परसेंटेज का भाग 4 है, पार्ट 4। पिछली बार हमने देखा कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू चेंज करेंगे, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और एक नई चीज़ और सीखी कि जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसे किसी इंटीजर से कम करना है, घटाना है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे एक बढ़ा के घटाया जाता है वो भी देखा, और आगे उसका बहुत यूज भी होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है इफ़ 60% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 80% ऑफ x माइनस वाई, देन y इज द व्हाट परसेंट ऑफ x। तो पहले हमें पता, इसमें रिलेशन पता करेंगे कि x और y एक दूसरे के कंपेयर में कितनी वैल्यू है। जैसे x कितना है और y कितना है, तो देखो दिया है x प्लस वाई, ऑफ का मतलब होता है इनटू या मल्टीपल, है ना। तो x प्लस वाई का 60%, तो 60% की जो फ्रैक्शन होती है, 60% की जो फ्रैक्शन रहती है वो होती है 3/5। लेकिन हमें यहाँ पे मैं बताऊँगा, चलो मैं लिख लेता हूँ, x माइनस वाई 80% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 4/5। ठीक है, तो देखो 5 से 5 कट गया, या फिर हम जो लिख देते ना सीधा सीधा, जैसे 60% और इंटू 80%, है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटता, 0 से 0 कटती, है ना। तो ये 2 से 3 बार और ये 2 से 4 बार, तो यही आता 3 का मल्टीपल, इधर 4 का, तो ये आ जाएगा 3 का मल्टीपल करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 4x माइनस के 4y। तो देखिए x को इधर ले जाओ तो ये कितना हो गया, x बता देता हूँ, 4x माइनस के 3x बराबर 3y प्लस के 4y। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x बराबर 7y, या फिर x अपॉन y बराबर 7/1। तो यहाँ एक चीज़ बहुत गौर से देखना कि x की वैल्यू कितनी होगी y के कंपेयर में। अगर x 7 है तो y 1 होगा। x अपॉन y बराबर क्या है, 7/1। तो x अगर 7 है तो y 1 होगा, यही तो होगा, क्योंकि x बराबर 7y, तो x जो है y से 7 टाइम बड़ा है ना। तो देखिए, तो देखो मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ समझाई थी आपको कि जैसे दिया हो, पूछा हो, तो बाई x का, किसका, x का, यहाँ पे गौर करना, किसका, x का। तो जिसका पूछा जाता है, जिसके कंपेयर में पूछा जाता है उसको जिसके कंपेयर में पूछा जाता है, जिसका लिखा रहेगा, तो जिसका रिप्लाई रहेगा, जिसका, किसका, इसका, तो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 7, है ना, और y की कितनी है, 1/7। तो जो है y जो है x का कितना प्रतिशत, तो इंटू 100, 1/7 इंटू 100 परसेंटेज, क्योंकि पूछा किसका है, 7 का, जिसका पूछा जाता है उसका हम बटे में लिखते हैं। तो 1 या तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर हमें पता है कि 1/7 जो फ्रैक्शन है इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज, यही इसका आंसर होगा। या फिर कर लीजिए इसको सॉल्व, इसको इससे काटोगे तो 14 सत्ते 98, तो कितना बचा, 2 बचा बटे 7, यही इसका आंसर आएगा, 14 सही 2/7। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस इस चीज़ पे ध्यान देना कि जिसके कंपेयर में पूछा जाता है, तो जिसका रिप्लाई आए, जिसका, जिसको, जिसकी, मतलब किसके कंपेयर पूछा, किसका, बाई एक्स का, किसका, एक्स का, तो एक्स कितना है 7, तो उसको नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 7 to 1 इंटू 14 इज टू 2/7% प्लस 552 इंटू 33/,
33/1/3% इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू पूछी गई है ना। तो देखिए 721 इंटू 14:2/7% प्लस 552 इंटू 33:1/3%। ठीक है ना। तो देखो परसेंटेज को आपको जब तक फ्रैक्शन में नहीं चेंज करोगे तब तक इसमें इंटू नहीं होगा। ये परसेंटेज दिया है, इसका इतना परसेंट है ना। तो ये हो गया 721, ये कितना हो गया 721 इंटू 14:2/7% जो होता है ना, वो होता है 1/7 का 1/7 प्लस 552 552 इंटू 33:1/3 जो होता है 33 से 1/3, ये होता है 1/3 का है ना। तो इसको करिए, तो इसको काटोगे 7 एकन 7 0 3 है ना, 7 एकन 7 7 21 प्लस इसको काटोगे 3 एकन 3 कितना बचा 2 3 अट्ठे 24 3 चौक 12। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो ये आएगा 7 8 2 287 287। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 210 300 से कितना कम है ना, यही तो दिया 210 300 से कितना कम है। तो देखो पहले तो हम निकालेंगे कम कितना है, तो इसका जो घटाओगे 300 माइनस के 210 तो ये कितना आया 90। अब देखो 90 में हमें परसेंटेज निकालनी है। तो देखो 90 में परसेंटेज निकालनी है 90 किससे पूछा, किससे 300 से। तो उसको लेते हैं हम नीचे हर की जगह, उसको लेंगे हम हर की जगह पे, उसको डिनोमिनेटर की जगह लिया जाएगा जिससे, है ना, किससे तो उससे इंटू 100। ठीक है ना। तो देखो 0 से 0 काट दो, 3 से ये 30 बार, 30% ज़्यादा है, 30% कम है, सॉरी ज़्यादा नहीं कम है, क्योंकि ये जो है 210 है और ये 300 है। तो ये 300 का कितना कम है 30%, क्योंकि 300 का 30% कितना बनेगा 90 तो बनेगा। तो 300 में से 90 कम गए तो 210, तो कितना परसेंट कम है 30%। किससे 300 से। ठीक है ना, ये कम पूछा है तो इसका आंसर ए। देखिए ये दिया है इफ़ 14:2/7% ऑफ ए प्लस बी, 14 सही 2/7% है ना, 14 सही 2/7% ए प्लस बी, ये बराबर है 16 सही 2/3%। ठीक है ना, ये परसेंटेज वैल्यू भी है इसमें है ना। ऑफ किसके है, ये किधर भी लिख सकते हैं हम, ए माइनस के बी। ठीक है ना। देन द फाइंड द रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। तो देखिए 14 सही 2/3%, 2/7 जो परसेंटेज होती है वो होती है 1/7% ए प्लस बी बराबर, और जो 16 सही 2/3 वैल्यू होती है ना, 16 सही 2/3 वो वैल्यू होती है 1/6 की 1/6 ए माइनस के बी। तो देखिए ये कितना हो गया 6a प्लस 6b, 6a प्लस 6b बराबर 7a माइनस के 7b। तो देखिए ये 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। तो ये कितना हो गया, एक स्टेप और सही, 7a माइनस के 6a बराबर 6b प्लस के 7b। तो a बराबर 13b 13b है ना। ये एकदम ऐसे ही हो गया, दोबारा से लिखता हूँ है ना, a इक्वल टू 13b। तो ये हो गया a अपॉन b बराबर 13/1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11:1/9 परसेंटेज ऑफ 981 प्लस, चलो करते हैं इसको, 11 सही 1/9 परसेंटेज है
किसका, इसको मल्टीपल लिखा जाता है ऑफ को, 981 प्लस 6 सही 1/4 परसेंटेज है किसका, 16 सही 80, 1680, 1680 का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई हमें पता करना है। तो देखिए 11 से ही 1/9 होता है, 1/9 981, ठीक है, प्लस 6 से ही 1/4 जो वैल्यू होती है वो होती है 1/16 की। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू समझ ना आ रही हो ना तो मेरा पहला वीडियो देखना, उसमें मैंने फ्रैक्शन वैल्यू समझाई है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, इस तो इंटू 1680। तो देखिए ये कट गया, इससे ये कट गया कितनी बार, ये 9 1 9 0, 9 9 81, 109 बार, प्लस और ये कितना आएगा 10, 16 1 16 0, 16 पंजे 80, 1085, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 और 5 14, 1 और 1 2, तो 214 इसका आंसर आएगा, 214, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो बाई बराबर दिया हुआ था, ये बाई बराबर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ 4 इज टू 1/6 परसेंटेज ऑफ ये, 5% ऑफ ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, है ना। तो देखिए तो ये वाई स्क्वायर बराबर दिया है, ठीक है ना, अभी तक तो वाई बराबर ही दिए थे तो हमें कोई इतना वो नहीं था, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर लगा दिया है। तो ये दिया है 4 सही 1/6% किसका है ये 4800 का, प्लस 5% दिया है किसका 500 का, ठीक है ना। तो देखिए 4 सही 1/6, ये जो वैल्यू होती है वो होती है 1/24 की। अगर आपको इसमें डाउट हो तो देखो मेरे पहला वीडियो जरूर देखना, जहाँ पे मैंने फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो बताया है। तो ये वैसे भी देखोगे 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 1/25/6 इंटू हमें 100 करोगे तो 6 इंटू 4 तो 1/24 वैल्यू होगी, 1/24 इंटू 4800 प्लस 5% जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20, 1/20 इंटू 500, ठीक है ना, 500, साथ के साथ समझते चलना, दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 24 से इसको काट दीजिए, ये काटोगे 200 बार, तो ये कितनी वैल्यू थी वाई स्क्वायर बराबर 200 प्लस ये 20 से कितना कट गया 25 बार, तो प्लस 25 बराबर 225। तो ये जो 225 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 225 जो होता है वो 15 का होता है। तो y बराबर आएगा अंडर रूट में 225, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो y की वैल्यू आई 15। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 15। देखिए परसेंटेज में जो है आप शॉर्टकट ज़्यादा मत भागना, क्योंकि जितना शॉर्टकट भागोगे एग्जाम टाइम में सब शॉर्टकट फेल हो जाते हैं, जो भी ट्रिकें होती हैं वो फेल हो जाती हैं। प्रैक्टिस करना, जितनी बने उतना प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम क्वेश्चन निकालना, उन्हीं पे आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आप सोचो कि कोई ट्रिक बता दे तो वो मेरे को नहीं लग रहा ट्रिक सफल होगी, क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड में वो सब ट्रिकें हवा में उड़ती हैं, सिर्फ जो प्रैक्टिस होती है ना वही काम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 ये है 1,93,857, 193,857 का 5 सही 5/19%। तो देखो 5/19 जो होता है वो वैल्यू होती है 1/19 की, 1/19 होता है जो 5 सही
5/19% होता है। तो अब इसका क्या करोगे आप, 19, 38, 57 गुणा 1/19, है ना। अगर आप इसको फ्रैक्शन को, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं कर पाए ना, तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप डिवाइड 100 करोगे, है ना। अब इसको पूरा करोगे, फिर इसके मल्टीपल करोगे, बहुत कुछ मुश्किल हो जाएगी। तो इससे सीधा है 19 के बटा में कर दीजिए। ये दिया हुआ था वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स बराबर आएगा, अब इसको करिए, 19 एकन 19, 3 में नहीं जाएगा 0, 19 दूनी 38, फिर 5 में नहीं जाएगा 0, 19 थी 57, 10203, 10203, 10203। ऑप्शन ए, 10 20 3, 10 20 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 10203। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो दिया है 1700 इंटू 33%। ठीक है ना। देखिए 33% है 1700 का, यदि 1700 का 33% बराबर एक्स है, तो एक्स का मान, तो ये 1700 का हमें 33% निकालना है। तो देखिए 33% जो होता है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, 1700 दिया हुआ है ये, तो इंटू 33/100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, और ये हो गया 17 51, 17 51 और 5 56, 561 आएगा, 561, 561 यहाँ पे नहीं दिया है, ये 56.1 नहीं, ये गलत है, 56.1 नहीं रहेगा, 561 रहेगा, या फिर यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 33 पॉइंट नहीं, 3.3 आना चाहिए, तो ये आएगा, तो ये जो आंसर इसका आएगा 561। ठीक है, 1700 का 33% तो 561 ही होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया है। या देखिए दिया है इफ x of 10% इक्वल टू y of 20% इक्वल टू y of 20% बराबर z of 25%। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, तो x/10 बराबर y/20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 बराबर z/25 को होता है 1/4। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को इसमें कितने, इन तीनों में कितने कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा कि ये x बराबर y बराबर z आ जाए। तो देखिए इसमें 10 का करूँगा, तो ये 10 इंटू, तो ये कट जाएगा इससे, तो इसमें 10 का करेंगे तभी तो इसमें ये 10 कटेगा, इसमें मेरे को 5 से करना पड़ेगा, 5/अपॉन ये बाई 5 हट जाएगा बराबर 4z। तो देखिए अगर x का मैं 10% लूँगा तो 1 आएगा, y का मैं 5% लूँगा, 20% लूँगा 1/5 तो 1 आएगा, और z का अगर मैं 25% लूँगा 1/4 तो 1 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू आएगी x/y/z बराबर आएगा 10/5/4। तभी तो इसका 10 का 10% 1, 10 का 10% 1 बराबर दिया है बाई का, बाई अगर 5 है तो बाई का 5 का 1 20% 1 बराबर
जेड का 25%, 25% 4 है, 4 का 25% लोगे तो 1। अगर एक्स 10 है, वाई 5 है और जेड 4 है, तो ये इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एक्स का 10% अगर 10 है, हमने मान लिया एक्स 10, तो ये जो बटे में दिया है ना, इसी से हमारा अंदाज़ा लग गया कि जो अपॉन में आ रहा है, यानी इतनी गुने हमें मान के चलना है, तभी तो ये 1 आएगा। ये 5 है तो ये 5 मान के चलना है, ये 4 है तो 4 मान के चलना है। तो अगर ये हम 10 मानेंगे तो 10 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा। बाई 5 मान लिया हमने, तो बाई का 20% निकालोगे तो 1 आएगा। और बराबर जेड का 25, तो 4 माना, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इनका जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 10:5:4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दिया है 330 330 इज वाट परसेंट ऑफ 255, 255 है ना, वाट परसेंट ऑफ 255। 330 250 का कितना प्रतिशत है ना। तो देखिए पहले तो हम इसका ये देखेंगे कि कितना प्रतिशत किसका है। ये तक नहीं है, ये का है 250 का, है ना। तो जिसका पूछा उसको बटे में लिखिए, यहाँ 330 लिखिए और इंटू 100 कर दीजिए, है ना। जीरो से जीरो गया, ये कितना 4 बार, तो 33 इंटू 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132%, 132% आएगा आंसर इसका। एक्स इक्वल टू 132%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में। इफ़ ए प्लस बी ऑफ 83 इज टू 1/3% इक्वल टू ए माइनस बी ऑफ 4 इज टू 1/6%। देखिए ए प्लस बी का 83 सही 1/3% बराबर है ए माइनस बी के 4 से 1/6 के परसेंट के बराबर। तो देखो मैंने पहले भी बताया था 83 इज टू 1/3, 83 सही 1/3% का जो मान होता है, सॉरी 1 मिनट, इसको इरेज करता हूँ। ए प्लस बी, तो इसका जो मान होता है वो होता है 5/6 के, 5/6 के। कैसे, ये देखिए मल्टीपल करोगे, मैं बता देता हूँ इधर। 83 3 3 9 8 3 24, 249 प्लस 1 250, 250/300 इंटू 100 आ जाएगा। तो 50 से कट गया 5 बार, ये 6 बार बराबर ए माइनस बी इंटू 4 सही 1/6% जो वैल्यू होती है, उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/24। कैसे होती है देखो, 6 चौक 24 और 1 25, तो ये हो गया 25/6 इंटू 100 1/100, 25 चौक 100, 4 6 24। तो देखो 6 से ये कट गया 4 बार, तो ये 4 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, इधर जो है मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि अब ये अपॉन में, तो ये कितना हो गया 20 ए, ठीक है, 20 ए प्लस 20 बी, 20 ए प्लस 20 बी बराबर 20 बी, 2 बी लिख रहा हूँ मैं, 20 बी बराबर ए माइनस बी। तो देखो बीस ए, इस ए को इधर ले आओ और इस बी को इधर ले आओ, तो देखो 20 ए माइनस के
कितना हो गया ए, 20a माइनस के ए बराबर, ये माइनस है तो माइनस के बी माइनस के 20b, तो ये कितना हुआ 19a बराबर माइनस 21b माइनस के 21b। ठीक है, तो ये माइनस को यहाँ पे हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि इसने पूछा a अपॉन b का रेशियो। तो देखिए यहाँ करते हैं a अपॉन b बराबर a अपॉन b बराबर 21 अपॉन 19, 21 अपॉन 19, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेशियो पूछा है ना कि, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 21 अपॉन 19। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया है इफ ए परसेंट ऑफ ए इक्वल टू 196 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब इसका समझिए, ये कह रहा है ए का यानी ए इंटू ए का परसेंट, ए का ए परसेंट कितना होगा ए बटे 100 बराबर दे दिया इसने 196 के। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 196 इंटू 100। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, अगर 196 किसका स्क्वायर होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, या एक मिनट रुको ना, इसको डिलीट इरेज कर देता हूँ। 14 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 10 का होता है। तो ए बराबर अंडर रूट में 14 इंटू 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, ए की वैल्यू कितनी आई 140। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए सेम यहाँ पे ये कह रहा है बी का बी परसेंट मतलब बी अपॉन 100 बराबर है 2809। ठीक है ना, 2809। तो 2809 जो है किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है, 50 इंटू 50 बराबर होता है 2500। तो ये जो है इसके नियर बाई 3 3 9 53 का स्क्वायर होगा, ये 3 3 9 और 5 3 15 5 5 3 15 5 10 0, सही है 53 का ये स्क्वायर होगा। तो देखिए ये हमने यूनिट डिजिट से भी पता कर लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, अप्रॉक्सीमेट है ना, अप्रॉक्सीमेशन लगा के। तो 2809 जो है 53 का स्क्वायर है। आइए देखते हैं, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर बराबर 2809 इंटू 100। इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी इसको अभी अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इधर अभी हमने स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे 53 इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो 53 का स्क्वायर है। तो b बराबर कितना हो गया, ब्रेवो बराबर अंडर रूट में 53 इंटू 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 530। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दिया है 15.2 परसेंटेज ऑफ 1332। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1332 इंटू 15.2 अपॉन 100। ठीक है ना, तो देखिए इसमें तो ये मल्टीपल जो है करना ही होगा। तो देखिए ये जो डेसिमल है 2 दूनी 4, आप इसका मल्टीपल करोगे देखिए कुछ ऐसे आएगा, तो इसका आएगा
208.464 मल्टीपल तो ये करना पड़ेगा। तो इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन 20220। देखिए इसका लास्ट डिजिट से जाएंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 64 आएगा लास्ट में, है ना, क्योंकि 224, देखो मैं बताता हूँ, तो 202.464, ये 208 नहीं 202 आएगा। देखो हमें क्या है कि इस टाइप के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनमें जो है अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो हमें ऑप्शन से लिमिट करना पड़ता है, पूरा मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे देखो 1332 15.2 है ना, तो देखिए 2 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इतना लिख लो, ये तो हो ही गया। इसको छोड़ दोगे 5 दूनी 10, शून्य आया, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16। अब ये भी छोड़ दोगे तो यानी अब एक का जो करोगे तो वो यहाँ से करोगे 2, है ना, बस 3 डिजिट करने हैं। तो ये जहाँ तक हमारा अगर कोई सेम आ रहा है तो 2 का पता चल जाएगा, 6, 6 और 6 12 और 2 14, 4 6 3 डिजिट के बाद, तो 4 6 4 जो आ रहा है वो बस इतना करने से ही हमें अंदाज़ा लग जाएगा जो एलिमिनेट करना है ऑप्शन से। अगर करना चाहो पूरा कर सकते हो, तो 202.464 इसका फाइनल आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ये देखिए 20% ऑफ 100 प्लस 16:2/3% ऑफ, मल्टीपल होता है ये 600 प्लस 83 1/3 ऑफ 216 प्लस 10% ऑफ 200, ठीक है, बराबर x। तो x की वैल्यू पता करनी है हमें। तो इसमें कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन को हम वो करते जाते हैं, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। 20 का होता है 1/5 गुणा 100 प्लस 16 सही 2/3, ये होता है 1/6 गुणा 600 प्लस 83 सही 1/3, ये होता है 5/6, जो पिछली बार भी दो बार आया है। तो ये कितना हो गया 5/6 इंटू 216 प्लस 10 की होती है 1/10 इंटू 200। अब इनके करते जाइए, ये कितना हुआ 20 प्लस 100, 6 से 100 बार कट गया, प्लस 216 जो है 6 से कटेगा 36 18 36, अब 6 का 36 इंटू 5 कर दीजिए, तो 6 5 30 और ये हो गया 5 15 और 3 18 180 प्लस 0 कट गई 20, ठीक है ना 20, इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आएगा 320 100 और भी 200 200, ये 100 और ये 200 हो गया, 200 300 और 320, x बराबर 320। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए आया 220 160 से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो देखिए जब प्रतिशत की वैल्यू आए ना तो उसी के अपॉन में लिखेंगे। तो पहले तो हम 220 माइनस के 160 कर लो, ठीक है। तो ये 220 माइनस के 160 करोगे तो ये आएगा 60, और कितने पे, तो 60 जो है कितने से, जिससे हो रहा है तो 160 से इंटू 100। तो देखिए 0 से 0 काट लो। अब देखो हमें पता है कि 1/16 जो है किसकी वो होती है, 6/16 आ जाए। देखो मैं बताता हूँ, पहले इसको नॉर्मल वे में कर लेते हैं। तो देखिए
25 चौक 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 3, है ना। तो ये आ गया 75/2 तो हम इसको लिख देंगे 37, 74 और 1 75, 37 सही 1/2%। तो ऑप्शन आ गया ये ए। लेकिन अगर मेरे को पता है, पता क्या, मेरे को पता है कि 1/16, 1/16 जो है फ्रैक्शन होता है कितने का, 1/16 जो है वो परसेंटेज वैल्यू होती है फ्रैक्शन से। 4 सही 1/4 सही 4 नहीं सॉरी ये 6 सही 1/4, 1/16 होता है 6 सही 1/4%। ठीक है, क्योंकि 20 होता है 5 तो 16 हो गया 6 सही 1/4। तो देखिए अब यहाँ दिया है हमें 6/16, 6/16 तो 1/16 होता है 6 से 1/4। अब दे दिया 6/16, तो दिया है 6/16 तो इसमें 6 का मल्टीपल कर देंगे, 6 जंग 36 और 6/4, 6/4 तो इसको लिख देंगे हम 3/2। ठीक है ना। तो ये 2 को एक बार और ये आ गया 2, तो 2 को 3/2 को लिखते हैं हम 1 सही 1/2, तो ये 36 और 1 37, 37 सही 1/2% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए दिया है 17 नंबर में कि 380 इज द वाट परसेंटेज लेस देन 750। तो पहले हम इसको घटा लेंगे, 750 माइनस 380 इज इक्वल टू 8 7 15 370। अब पूछा है कि वाट परसेंट लेस देन किसके, तो अपॉन में आ जाएगा 750, तो 370 अपॉन 750 इंटू 100। ठीक है, यही होगा। तो उसके बाद में देखिए 0 से 0 कट गई, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 का ये मल्टीपल कर दो तो ये आएगा 7 चौक 28, 3 चौक 12 और 1 14, 148/3। तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 49 सही 1/3%। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखिए ये दिया है 158 इज वाट परसेंटेज ऑफ 79। देखिए 158 अपॉन जो पूछा ना किसका, तो उसको नीचे ले लो, 79 इंटू 100 कर दो। ठीक है, इसमें क्या है, इसको इंटू 100 कर दो। तो देखिए ये इससे 2 बार कट गया, क्योंकि 80 दूनी 160 होता है, ये एक है ये 2 कम है तो 2 बार, 79 इंटू 2 158, तो ये कितना हो गया 200%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए x परसेंटेज ऑफ x, x/100 हो गया, x का x परसेंट कितना होगा, x इंटू x/100 बराबर 10609। तो ये x स्क्वायर बराबर 10609 इंटू 100। देखिए ये 100 का वर्ग जो होता है वो हो जाता है 10,000, क्योंकि 100 इंटू 100 ये कितना हुआ 10000 10,000। ठीक है, अब ये दिया है 10609, तो 9 दिया है, इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हुई होगी ये, तो ये जो होगा वो होगा 103 का स्क्वायर, है ना, इंटू 10 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड
सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।